linear equation in one variable. So welcome to our YouTube channel Janan Academy. Today we are going to start a very important topic, that is linear equation. इस टॉपिक के बिना कोई भी मैथ्स की चीज़ें जो हैं आप सोल्व नहीं कर पाएंगे, और ये बेस है। अगर इस बेस को नहीं समझोगे तो बहुत ज़्यादा आगे तक क्या होगा प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि आगे चल के तुम्हें दो टॉपिक क्लियर करना है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल आपको ध्यान में रखना है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और दूसरा टू वेरिएबल। तो ये सारी चीज़ क्या है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो लास्ट के जो क्लास थे हमने उसमें बहुत सारे टॉपिक डिस्कस भी किया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास। लीनियर इक्वेशन इन, भाई सही से बैठा करो। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन एक टॉपिक हो गया हमारा, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको, जैसे यहाँ देखो कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। इस लीनियर इक्वेशन में आपको क्या समझना है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है। व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज कांस्टेंट। व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज कांस्टेंट। वेरिएबल किसे कहा जाता है और कांस्टेंट किसे कहा जाता है? वेरिएबल कोई बता सकता है कि वेरिएबल किसे कहते हैं? अल्फ़ाबेट को किसे कहते हैं? अल्फ़ाबेट्स को हम क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। ए से लेके जेड तक जो भी चीज़ें आएगा दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल, उसे क्या कहला जाएगा? वेरिएबल कहलाएगा। लेकिन 0 से लेके 9 तक जो चीज़ें होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। व्हाट वी कॉल इट? कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अब जैसे देखो, कभी भी याद रखना, रूल्स क्या कहता है हमारा, रूल्स लिख लो। रूल्स ये कहता है कभी भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट की वैल्यू हम डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो अगर हमें 2x प्लस में 3 बोला गया हो, क्या इसे जोड़ सकते हैं? क्यों नहीं जोड़ेंगे? जोड़ सकते हैं। कितना आएगा आंसर? हाँ, दिलबर क्या करेंगे? जोड़ देंगे इसको, 2x प्लस 3 जोड़ देंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? कांस्टेंट है, दो अलग अलग चीज़ हैं, तो दो अलग अलग होंगे तो इसको आपस में नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, या इसके बीच में हम जैसे मान लो 2x माइनस, अगर 4x होता तो क्या करते हैं? अब क्या करते हैं? अब कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? -4x में से 2x को क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? -2x मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ हम नहीं कर सकते थे क्योंकि कांस्टेंट एंड वेरिएबल कैन नॉट बी एडेड, राइट। दूसरा कॉन्सेप्ट याद रख लो। रूल नंबर 2 ये कहता है, रूल नंबर 2 ये कहता है अगर 4x है और यहाँ 5 है, क्या इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? इंटू 5। प्लस माइनस तो नहीं कर रहे थे, क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ या ना? तो क्या हो, नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? 4 5 जा 20x। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेरिएबल एंड कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। चलो, उसी के बेस पे आगे हम जो क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ रूल्स याद रखो इसका। रूल्स क्या हो सकता है? देखो रूल्स, रूल्स में चेक कर लो रूल्स क्या है। रूल्स में मैंने ये बताया था कि प्लस किस में चेंज होता है? माइनस में। माइनस प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, और डिवाइड मल्टीप्लाई में, डिवाइड मल्टीप्लाई में। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज़ है तो सबसे पहले उसको सोल्व करना होता है। उसके बाद हम जो प्रोसेस है, मतलब हमें ओड मास रूल यूज़ करना है। कौन सा? बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल, B4
ब्रैकेट O4 ऑफ, D4 डिवाइड, M4 मल्टीप्लाई, A4 ऐड, S4 सब्ट्रैक्ट। रूल के अकॉर्डिंग हम पहले ऐड फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया चीजें। लिखते भी चलना है साथ में, जब क्लास में जो चीज लिखा जाए बैठ के यहाँ तपस्या नहीं करना होता है। यू हैव टू राइट डाउन ऑल्सो, आता है तो भी नहीं, तुम्हें साथ में लिखना है, कॉन्सेंट्रेशन इस लेवल पे बनता है, ये नहीं कि सुन रहा है कहानी। क्या अब क्या नीचे करना है? अरे तो आगे बैठो ना, इसको हल्का सा ये नीचे कर लो। अमान स्क्रीन शेयर हो रहा है, हुजैफा समझ आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं? ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे, जैसे यहाँ देखो, हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस उठाए हैं और इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये देखना है। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया, ये क्वेश्चन मैंने लिया, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कौन सा? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर आप लोग लिखो, 10x माइनस 5 माइनस 7x, 10x माइनस 5 माइनस, लिख लो क्वेश्चन लिखो यार, बोलता हूँ लिखा करो, थोड़ा बैठ के मत रहा करो। दिख नहीं रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं? 10x माइनस 5 माइनस 7x इज इक्वल टू 5x प्लस 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 5x प्लस 15 माइनस 8, 5x प्लस 15 माइनस 8। ठीक है, 5x प्लस 15 माइनस 8 लिख लिया सब लोग? तो क्वेश्चन क्या था? 10x माइनस 7, नहीं 10x माइनस 7x माइनस 5 माइनस 7x, माइनस 5 माइनस 7x माइनस 7x इज इक्वल टू प्लस 15 प्लस 15 एक प्लस 5x प्लस 15 माइनस 8। भाई क्या लिख रहे हो तुम लोग फिर? प्लस 5x, क्वेश्चन ये है प्लस 5x प्लस 5x माइनस 15 माइनस 8, ये क्वेश्चन है आपका। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 10x है यहाँ, समझ के ध्यान से, 10x है यहाँ, 7x है यहाँ, प्लस यहाँ माइनस, तो 10x में से 7x जाए क्या बचेगा? 3x, क्या बचेगा? 3x माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ माइनस 5 है x, लेकिन इसके कोई वेरिएबल है नहीं है, इन दोनों को सॉल्व कर दो। तो माइनस का 15 माइनस का 8 तो क्या हो जाएगा? माइनस का 15 माइनस का 8 माइनस का 23, माइनस माइनस समझ लो पहले, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, और प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस माइनस, और प्लस प्लस प्लस। ये देखो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन किसका रहेगा? माइनस का साइन रहेगा। किसका साइन रहेगा? माइनस का। तो अब माइनस का 15 माइनस का 8 माइनस 27 हो गया। अब इसके आगे हम सोल्व करेंगे, एक्स को एक तरफ लाएंगे, अभी मैंने सिखाया था ना, कभी भी 3x माइनस 5 को हम नहीं जोड़ सकते, तो क्या होगा? 3x का 3x रहेगा, ये प्लस इधर क्या हो जाएगा? माइनस 5x। ठीक है, प्लस इधर क्या होगा? माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस का 23, और यहाँ माइनस साइन इधर क्या हो जाएगा? प्लस का 5। तो माइनस 5x प्लस 3x तो क्या होगा? माइनस 2x इज इक्वल टू, एक्स का इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 23 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 18, क्या बचेगा? माइनस का 18, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 2x मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाता है? डिवाइड में। तो 2 नीचे आएगा, कट के क्या आ जाएगा? 9, यानी कि हम कह सकते हैं x की वैल्यू क्या हो जाएगा? 9। इसको उतार लो आप लोग फटाफट, x की वैल्यू 9। सॉल्व दिस क्वेश्चन।
चैन नहीं है, मुझे नहीं। हैव यू डन दिस? कर लिए? आगे बढ़ते हैं। आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई करिए एक बार। ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, ठीक है। 15/4 -7x इज इक्वल टू 9, ये सॉल्व करो। क्वेश्चन उतारो, सोचा मत करो, जस्ट बोल दिया मैंने, क्वेश्चन उतारो और सॉल्व करो। गलत तो गलत, सही तो सही, जैसे आता है कर, ट्राई करो एक बार। हैव यू डन दिस? किए? जल्दी बताइए आप लोग, थोड़ा फास्ट करो। -3/4। ओके, देखो इधर 15/4 -7x इज इक्वल टू 9, यही क्वेश्चन है ना। तो अब क्वेश्चन आप लिखो आराम से। 15/4, 15/4, 15/4। पेन मेरे को चेंज करने दो कलर पेन का, इट इज रेड पेन ले लें। 15/4 -7x इज इक्वल टू 9, यही क्वेश्चन है हमारे पास। क्या करना है यहाँ पे, सिंपल सा तरीका देखो। कांस्टेंट वैल्यू पता चल रहा है, वेरिएबल पता चल रहा है। हुजैफा बताओ वेरिएबल कौन सा है इसमें, कांस्टेंट कौन सा है? कौन वेरिएबल है, कौन कांस्टेंट, ये तो बता सकते हो। कौन है वेरिएबल? -7x है, साइन के साथ बोलोगे, जो आगे साइन लगा रहता है उसके साथ बोलते हैं। -7x वेरिएबल है, 15/4 कांस्टेंट है, और 9 क्या है, कांस्टेंट है। तो सारे कांस्टेंट को एक तरफ ले जाएंगे, वेरिएबल अपने जगह पे वहीं छोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
माइनस सेवन एक्स एज इट इज इक्वल टू के बाद कौन सा नंबर है, इज इक्वल टू के बाद 9 है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस साइन छुपा होता है यहाँ पे, इधर आ क्या हो जाएगा, -15/4, -15/4। अब यहाँ पे ऐसे डबल एरो दिया जाता है, ठीक है, जब भी लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर रहे हो, ध्यान रखना लीनियर इक्वेशन का जब भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, डबल एरो से शुरू करोगे, किससे, डबल एरो से, क्योंकि यहाँ पे एक इक्वल टू का साइन देना होता है, इसीलिए डबल एरो से शुरू करते हैं। अब -7x एज इट इज इक्वल टू, इन्हें हमें क्या करना होता है, एलसीएम, जब भी कोई नंबर फ्रैक्शन में होगा, यू हैव टू टेक एलसीएम, राइट, क्या करोगे, एलसीएम लोगे, दो तरीके से एलसीएम ले सकता है। अब 8 में आ जाओगे, थोड़ा शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, एक लॉन्ग ट्रिक भी से, पहले लॉन्ग वाला करते हैं। यहाँ पे 1 का 1 है, 1 देंगे, कुछ नहीं तो क्या देंगे, 1 देंगे। अब 1 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एलसीएम में सेफ तो आता है सबको। अब 1 को इससे डिवाइड करते हैं, इससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा 4, और 4 9 जा क्या हो जाएगा 36, माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, और 1 15 जा क्या हो जाएगा 15। अब यहाँ से फिर से डबल एरो देंगे, इसे उतारेंगे, -7x इज इक्वल टू 36 में से 15 को माइनस कर दो, कितना आएगा 15, तो 60 कितना आ जाएगा 21, 21 कितना आएगा 21, 21 अपॉन में 4, 21 अपॉन में 4। अब क्या करोगे, अब इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड हो नहीं पाएगा, क्यों 21 अपॉन में क्या है 4 है, अगर 20 होता तो डिवाइड हो जाता, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा। अब एक ही ऑप्शन बचता है, यहाँ पे क्या देंगे 1, और सीधा क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे के -7x जो था, यहाँ देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा -28x इज इक्वल टू 21 1 जा 21। अब x निकालना है, x को सिंगल कर दिया हमने, तो 21 अपॉन में क्या होगा 28, इसको 7 से काट दो, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, तो और ये माइनस साइन है यहाँ, तो यहाँ माइनस साइन ना होकर साइन कहाँ लग जाएगा यहाँ, तो आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू -3/4, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये तरीका होता है सॉल्व करने का, उतारो इसको अच्छे से, समझ आ रहा है सबको। यहाँ देखो, -7x आ गया, इन दोनों को हमने माइनस किया, ये आ गया 21 अपॉन में 4। अब इसको अगर मान लो यहाँ पे 20 होता और 4 से इसको डिवाइड करते तो 5 बार में कट जाता, आसान से, फिर आसान निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कट नहीं रहा है, तो हमने क्या किया, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 4 जा 28x, माइनस का माइनस साइन, 21 1 जा 21, अब -x एज इट इज, हमें लास्ट में फाइनल क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है, मतलब वेरिएबल को सिंगल करके हमें कांस्टेंट वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। तो 21 अपॉन में 28 कट के आ जाएगा 3/4, तो x की वैल्यू -3/4, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस, ठीक है, लिख लिया सब लोग, हुजैफा समझ आ रहा है, हेलो, समझ आ रहा है, क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्लियर हो गया, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, उतार लिया इसको सब लोग, उतारो जल्दी, अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन उतारो, अनम्यूट कर दो माइक को अपना, ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग, ये क्वेश्चन ट्राई करिए अभी फटाफट, क्वेश्चन नंबर 11, 11 ट्राई करिए, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करिए एक बार, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11, एसएससी एग्जाम,
चिटिंग नहीं भाई, समझ के करोगे, चिटिंग करोगे जिंदगी भर चिटिंग करते रह जाओगे। मैथ्स भी चीटिंग करने का चीज होता है। चलो खुद करो अपना अपना क्वेश्चंस, सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है आंसर। क्या आ रहा है? हमारा कितना है भाई? हम्म। हुजैफा कितना आंसर आया? 0 आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इधर देखो, 8x प्लस में 4 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस में 7। तो हमें क्या करना है? एट एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7। 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 8x का 8x हो गया, प्लस 4 का 4 हो गया, इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और इसे क्यों कर रहा है वैसे? ओए, चलो ध्यान दो इधर। 3x माइनस 3 प्लस में 7। अब क्या हो जाएगा? 8x, ये प्लस इधर क्या हो जाएगा? -3x इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 7, तो कितना आ जाएगा? प्लस का 4। यही तो आएगा ना, प्लस माइनस माइनस प्लस का 4, और इधर से आएगा तो माइनस का 4 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखो 8x में से 3 जग जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 अपॉन में 5, मीन्स x की वैल्यू 0 आंसर आएगा। सही आंसर है हुजैफा, गुड। चलो मिटाओ उसको जिसने किया है, जल्दी। हैव यू डन दिस?
नहीं, अभी कहाँ जाना है? ठीक है, अभी ध्यान दो, 4:15 तक क्लासेस है बच्चे। ठीक है, हाँ, 4:15। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या हो गया इसको? क्वेश्चन इसको ट्राई करो एक बार, क्वेश्चन नंबर 12 को। हाँ, वालेकुम सलाम, बोलिए। जी, ठीक है। हाँ, बोलिए। नहीं, रूम पे हूँ। हाँ हाँ, रोटी था, वही खाया था। नहीं, मतलब रात का था ना, बचा वो। रात का था ना, रात का। हम्म। हाँ, इतवार को ही जाना होगा। अच्छा। कॉल किए थे वो सुबह। अब्बू किए थे कॉल। है यहीं पे है, यहीं है, यहीं है। दे रहा है, लोग को भेजना। कल इसको छोड़ दिया जो ये लो। हो गया, मजा किया ना, फ्रेंड था एक बार में। फिफ्टी मारना है, फिफ्टी मानोगे? इजी है। हम्म। चलो जैफा, जल्दी करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर, हाँ, सॉल्व करो इसे जल्दी। क्वेश्चन नंबर 12 करना है, क्वेश्चन नंबर 12 करो। मैं एक बार इसको सिखा देता हूँ करना कैसे है। देख लो इधर ध्यान से। 2y प्लस, हाँ, 2y प्लस, लिखो 2y+5/3। क्वेश्चन क्या है? 2y प्लस
5/3, 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस वाई, 26/3 माइनस वाई, ये क्वेश्चन है आपका। तो हमें क्या करना है, 2y का 2y हो गया, माइनस इधर से क्या हो जाएगा, प्लस वाई, इज इक्वल टू 26/3 का एज इट इज, ये इधर आएगा, फोन दे देना जाके, माइनस 5/3। तो अब क्या हो जाएगा, 2y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 3y, इक्वल टू 26/3, इधर हेलो 26/3 माइनस 5/3। तो बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है ना, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। तो 26 में से 25 जाएगा, क्या बचेगा, 21/3, कट जाएगा कितने बार में, 7 टाइम्स। अब क्या करोगे इसे, तो 3y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू क्या होगा, क्योंकि y सिंगल करना होता है, तो 7/3, ये आपका फाइनल आंसर है। ये समझ आ गया बच्चों, क्लियर है, ओके गुड। समझ में आ गया, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आप क्वेश्चन नंबर, इसे सॉल्व करिए आप एक बार, इसे इसे सोचिए क्या आ गया, 14 क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 14 सब लोग जल्दी, यू हैव ओनली 2 मिनट्स। समझ आया या नहीं, सोल्व करो ना अभी, क्या इसमें कांस्टेंट वेरिएबल समझ में आता है कि नहीं आता है, अभी तो सिखाया मैंने, मल्टीप्लाई कीजिए उसको। यहाँ ये करना है, देख नहीं रहे हो, ये x का x रहने दो, ये 4/5 है, x प्लस में 10 है, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, यहाँ पे क्या आ जाएगा देख लो, जो क्वेश्चन है तुम्हारा क्या है, x इज इक्वल टू 4/5 इंटू एक्स प्लस में क्या है 10 है, क्या आ जाएगा, x का x हो जाएगा, ये 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x होगा ना, 4x प्लस में 4 टेन जा 40 अपॉन में 5, थोड़ा पहले आ जाया करो ना, है कितने बजे आए, पहले आ जाते हैं, अभी नहीं है तो पहले आ जाया करो थोड़ा, ठीक है, 3 बजे तक आ जाया करो, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4x 40/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 4x प्लस में 40। अब क्या हो जाएगा, 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 5x में से 4x जाएगा, तो x की वैल्यू क्या होगा, 40। दिस इज योर फाइनल आंसर, इस लो इसको जल्दी, ये तरीका है। इसी तरह से क्वेश्चन अभी ट्राई करना, 2/3 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 10, ये ट्राई करो क्वेश्चंस।
हाँ जी। दूसरा सॉल्व करना है। हम्म, तो गलती कर रहे हो। देखो एक चीज समझो पहले, यहाँ देखो, तो पहले समझो यहाँ ध्यान से, जल्दी करो ये क्वेश्चन आप लोग। वो एलसीएम में आएगा या उसका मल्टीपल आएगा। मल्टीपल समझते हो? बोला करो, हाँ बोला करो, मल्टीपल समझते हो? मल्टीपल का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला फाइव, फाइव का तीन मल्टीपल क्या होगा? पांच का टेबल आता है, पढ़ो, फाइव, टेन, ये आएगा तीन मल्टीपल, इसी को बोलते हैं मल्टीपल। अगर मैं बोल दूं 10 का तीन मल्टीपल क्या होगा? 10 बीस 30, ये होगा 10 20 और 30। 8 का चार मल्टीपल क्या होगा? इसका मतलब 8 का टेबल पढ़ना है कहाँ तक? चार तक, चार पर, आठ एकम आठ, आठ दूनी 16, आठ तीन 24, आठ चौके 32, ये बात है। यहाँ वही जो एलसीएम आता है ना, कभी भी 9 नहीं आएगा, कभी भी एलसीएम आएगा तो हाईएस्ट वैल्यू कौन है इसमें? 18 है। 18 आ सकता है या 18 से 18 का मल्टीपल्स आ सकता है, इनका मल्टीपल आ सकता है। तो अब 9 इधर इधर इतने मत माना कि यहाँ मत निकाला, इधर निकाला था। 9 और 18 का एलसीएम 3 से कटेगा, 3 क्या हो 218, फिर 3 से 1, 3 में 6 से 18, एलसीएम कितना आ जाएगा? 18 है ना। अब इसको इसे क्या करेंगे, डिवाइड, कितने वाला 2 6 दूनी 12, नहीं गलती कर लो, लिख लो यार यहाँ पे, इसको इसे तुमने डिवाइड कर, 2 आया, 2 लिखो यहाँ, ऊपर कितना है 6 6, ऐसे करो, इसके बाहर इसको इसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, 1 लिखो, ऊपर कितना है 3, 3 मल्टीपल, अब मल्टीपल करो, 12 प्लस में 3 अपॉन में 18, 12 3 15, 15 अपॉन में 18, ये आंसर। ये प्रोसेस पता है समझ में आ गया? 14 अपॉन में 4 आया आंसर, 14 अपॉन में 4। चलो जैफर बताओ आंसर कितना आया? हेलो, व्हाट इज योर आंसर, टेल मी। आंसर आया नहीं आया ये बताओ। हम्म, तो 2/3 एज इट इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 4x माइनस 4 टेन जा क्या हो जाएगा 40। ये समझ में आ गया? अब क्या करेंगे, कांस्टेंट को एक तरफ लेके आएंगे, तो 2/3, ये माइनस दे रहा है क्या हो जाएगा +40 इक्वल टू 4x। ठीक है, इज इक्वल टू 4x। अब इसको इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, एलसीएम लेके, पता है ना एलसीएम लेके, तो डायरेक्ट हम कर रहे हैं 43 जा क्या होता है 120, 120 और 2 क्या हो जाएगा 122 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 4x। ठीक है, कुछ नहीं तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 122। अब आगे क्या करोगे, इसके आगे x की वैल्यू निकालनी है, तो जस्ट x इज इक्वल टू 122 अपॉन में 12, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये फाइनल आंसर हो गया। ये तरीका होता है सॉल्व करने का, ट्राई करो इसको, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ठीक है, उतारो इसको जल्दी, सॉल्व करो। भाई 4:15 तक क्लासेस हैं तो क्यों इतना टेंशन ले रहा है? सर्वर कुछ नहीं चलता है, हाँ दे रहा हूँ, अब ये तो उतार लो इसको पहले।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा फास्ट करो, यू हैव टू डू फास्ट। बन रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बन जाएगा क्वेश्चन, आपको 13 करना है एज अ होमवर्क, ठीक है। और एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं ये वाला, क्वेश्चन नंबर हम 18 सॉल्व करते हैं। पहले लिखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 सब लोग। 6x प्लस में 7, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। 6x प्लस में 7 अपॉन में 3x प्लस में 2 इज इक्वल टू 4x प्लस में 5 अपॉन 2x प्लस में 3। हाँ, क्वेश्चन क्या है एक बार देख लो। व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? ठीक है, क्वेश्चन है 6x प्लस में 7 अपॉन में 3x प्लस में 2, 7 अपॉन में 3x प्लस में 2 इज इक्वल टू क्या है? 4x प्लस में 5, 2x प्लस में 3, 4x प्लस में 5, 2x प्लस में 3, यही क्वेश्चन है। क्या करोगे सोचो पहले, क्या कर सकते हैं? 6x प्लस 7 को जोड़ सकते हैं क्या? नहीं जोड़ेंगे ना, क्यों नहीं जोड़ेंगे? एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट है। क्या 3x और उसको डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। हाँ, नहीं कर सकते हैं। जब भी डिवाइड होगा ना तो दोनों नंबर एक साथ डिवाइड होगा, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, जस्ट व्हाट? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या बचता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई का रूल देख लो, समझ लो। यहाँ पे एक रूल ये कहता है कि a प्लस में b इंटू अगर हमें करना होगा, मतलब इस तरह का कोई मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे ही बता देता हूँ, रुको। ये मट क्यों नहीं रहा? रेजर खत्म नहीं होता है भाई इसका। हैं? नहीं, खत्म नहीं हुआ है, लेना पड़ता है। ठीक है, चलो यहाँ सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले किसको लिखेंगे? 6x प्लस में 7 लिख दिया, ब्रैकेट में रखा, इसको ब्रैकेट में डाल दिया, तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू का साइन दिया। अब इसको इस तरफ लिखो, 3x प्लस में 2 ब्रैकेट, जो मिला 4x प्लस में 5, ये दोनों आपस में उतर गया इधर एक तरफ। अब क्या करेंगे? देखो, ये मान लो a है और ये मान लो b है और ये c है और ये d है, ठीक है। तो a को लिखेंगे और c और d दो बार लिखाएगा, तो a का मतलब क्या लिखाया? 6x लिख दिया, इनटू 2x प्लस में क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। अगेन यहाँ पे साइन है ना +7, हमने फिर क्या किया? 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू, फिर इधर से सेम करेंगे, 3x का 3x, फिर से 4x प्लस 5 को उतार देंगे, फिर +2 का 2, फिर अगेन 4x प्लस में 5। बात समझ आया यहाँ तक? यानी कि क्या हुआ ये समझो, a प्लस में b इंटू सी प्लस में d करना होगा, तो a का a c प्लस d कर देंगे, प्लस b का b और c प्लस d करेंगे, यानी कि फिर क्या आ जाएगा? ac ad bc bd, यही हो रहा है यहाँ पे, वही होगा। अब देखो 6x को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? 6 12 और x इंटू एक्स 12x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये समझो पहले यहाँ पे थोड़ा इसे, अभी मैं बता दूं कुछ सॉल्व करने से पहले। अब ये बताओ मुझे, x इंटू एक्स क्या होता है? x का स्क्वायर होता है, ठीक है। 2x इंटू 3x कितना हो जाएगा बताओ? अरे मल्टीप्लाई करना है,
प्लस थोड़ी ना करना है यहाँ पे, मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा कितना होता है, तो 6x²। 9x इंटू 3x क्या हो जाएगा, 9 3 जा 27, x इंटू एक्स 27x²। ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर मान लो 2x इंटू 3 होता तो क्या होता है, 6x होता, सिर्फ क्या होता, 6x। ये बात समझ आ गया, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। ये क्लियर हो गया पॉइंट। आगे क्या बोला गया, इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 12x² आ गया, प्लस का 18x हो गया, प्लस का 14x हो गया, प्लस का 7 3 जा 21 इज इक्वल टू 4 3 जा क्या हो जाएगा, 12x² प्लस 5 3 जा 15x प्लस 4 2 जा 8x प्लस 5 2 जा 10। ठीक है, अब जो x वाला टर्म है उसको सॉल्व करो। अब देखो यहाँ पे 12x² है, यहाँ भी क्या है, 12x² है, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे भी प्लस साइन है, जब इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, मतलब ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब 18x है, यहाँ पे क्या है, 18x, और ये भी 14x है, इन दोनों को जोड़ देंगे, 18 और 14 कितना हो जाएगा, 8 4 12 का 2 कैरी 1, 2 और 1 3, 32x क्या हो जाएगा, प्लस में 21, यहाँ इन दोनों को जोड़ दो, 15 8 कितना हो जाएगा, 23x प्लस का 10, तो 32x माइनस 23x इक्वल टू 10 माइनस 21। तो 32 में से 23 जाएगा, क्या बचेगा, 9x इक्वल टू, यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 11। ठीक है, माइनस का 11, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा अब, -11/9, ये आपका फाइनल आंसर। ये कर लो कंप्लीट इसको जल्दी। हो गया, डन। उतारो उसको कंप्लीट, पहले कंप्लीट उतार के कॉपी चेक करा के जाएगा, ऐसे थोड़ी नहीं जाएगा, पहले कंप्लीट उतारो। 16 1 5 12, भाई 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 भाई, 2 दूनी कितना होता है, कितना, 2 2 जा कितना लिखा है, कैसे चलिए सही करो इसको। जेड कौन डालेगा रे गधा, एक्स की वैल्यू पूरा उतरता क्यों नहीं है, हा? पकड़ो इसको, चलो 1 मिनट, क्लास रिकॉर्डिंग को मेरे को बंद करने दो, जस्ट लेट मी, रिकॉर्ड हो भी रहा था कि नहीं, रुक भाई रुक, सबर रख ले थोड़ा, the class is being recorded or not। चलो यहाँ पे क्लास को हम बंद करते हैं, नेक्स्ट वन नेक्स्ट